जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आपने हमेशा एक व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो कि अपने हाथ में हरी झंडी लिए सिग्नल एक्सचेंज करने का काम करता है। जी हाँ, उसे हम जानते हैं ट्रेन मैनेजर के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन मैनेजर का काम क्या होता है, ट्रेन मैनेजर की सैलरी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है अपकमिंग वो कब आएगी, और एक ट्रेन मैनेजर की जो ओवरऑल लाइफ है उसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ट्रेन मैनेजर का काम क्या होता है। देखिए, इसके नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है हमें, ट्रेन मैनेजर यानी कि ट्रेन का मैनेजर जो कि पूरी ट्रेन का इंचार्ज होता है। इसके हाथ में इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ कंट्रोल होता है। इंचार्ज से मतलब है कि जैसे अगर कोई गुड्स ट्रेन का ट्रेन मैनेजर है तो पूरे जो गुड्स की जिम्मेदारी है वो एक ट्रेन मैनेजर की होती है। इसके अलावा अगर कोई पैसेंजर ट्रेन का ट्रेन मैनेजर है तो पूरे पैसेंजर की सुरक्षा की और सब कुछ जिम्मेदारी एक ट्रेन मैनेजर की होती है। ट्रेन मैनेजर का एक काम ये भी होता है कि ट्रेन कब कहाँ किस स्पीड से किस गति से निकली है। ट्रेन मैनेजर एक दूसरे स्टेशन से सिग्नल एक्सचेंज करता है, साथ ही असिस्टेंट लोको पायलट से भी सिग्नल एक्सचेंज करता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि ट्रेन मैनेजर का जो वर्क है वो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना ट्रेन मैनेजर के ट्रेनों का संचालन नहीं हो सकता। हालांकि कुछ दिन पहले जो चल रहा था कि गुड्स ट्रेन में जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको इनपुट किया गया, लेकिन अभी तक पैसेंजर ट्रेन में बिना कोई ट्रेन मैनेजर के ट्रेन नहीं चल सकती। तो इसीलिए जो ट्रेन मैनेजर की एक पोस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन रेलवेज में। बात करते हैं इनके ड्यूटी शेड्यूल की, तो आपको जैसे इनके काम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक रनिंग स्टाफ का काम है, जिसमें कि इनका कोई भी ड्यूटी शेड्यूल नहीं होता है। जिस तरीके से ट्रेन के एएलपी और लोको पायलट होते हैं, सेम उसी तरीके से ट्रेन के मैनेजर होते हैं और इनका कोई भी ड्यूटी शेड्यूल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेन मैनेजर का काम है वो कितना महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं कि ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको एक ट्रेन मैनेजर बनना है तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी 12th कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें कि जो भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो आरआरबी एनटीपीसी में यानी कि ट्रेन मैनेजर के पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ट्रेन मैनेजर बनने के लिए एज क्या होना चाहिए, तो एज देखिए, आपकी जो एज है वो ट्रेन मैनेजर बनने के लिए 18 से लेके 33 साल के बीच होना चाहिए। साथ ही जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं इनको 3 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिल जाता है, यानी कि 18 से और 36 साल तक ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट, तो ये 18 से लेकर 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपके पास मेडिकल में क्या क्या होना चाहिए। तो मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपका आई विज़न। अगर आपका डिस्टेंस विजन 6/9 भी है ना, 6/9 डिस्टेंस विजन, और इसके अलावा नियर विजन 0.6 भी है, कितना 0.6 भी अगर नियर विजन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना तो मिनिमम इसमें चाहिए। इसके अलावा आप शारीरिक रूप से पूरे जो आपका हाइट वेट है वो बॉडी के हिसाब से फिट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। आपको मानसिक रूप से इसके लिए पूर्णतः सही होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी मेडिकल की बात करते हैं इसमें सैलरी। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब आप आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से ट्रेन मैनेजर बनते हैं, तो जब आप गुड्स ट्रेन के ट्रेन मैनेजर बनते हैं उस समय आपकी जो अप्रोक्स सैलरी है वो 45 के प्लस होती है। इसका जो ग्रेड पे होता है वो रहता है 2800। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि जो ट्रेन मैनेजर के पद पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त हुआ है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 45,000 के ऊपर ही होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्रमोशन क्या क्या होते हैं एक ट्रेन मैनेजर के लिए। तो देखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है ना, अगर आप किसी विभाग में कहीं पर जा रहे हो तो उसमें आपको प्रमोशन के क्या क्या चांस मिल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ट्रेन मैनेजर का जो प्रमोशन है वो ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपको जो 50 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी करना रहता है, जिसमें कि आपकी जो लगभग 6 से 7 साल तक जो अपनी गुड्स ट्रेन होती है उसके ट्रेन मैनेजर रहते हो। और इसके दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जो गुड्स ट्रेन का कोई भी शेड्यूल नहीं होता है बिल्कुल, और
पीछे लास्ट डिब्बे में अकेले व्यक्ति रहते हो, रात हो दिन हो, कब क्या परिस्थिति बन जाए ये किसी को पता नहीं रहता। तो इस वजह से जो गुड्स ट्रेन का एक सफ़र रहता है ना, दौर रहता है, उसमें ट्रेन मैनेजर को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में आप बनते हो सेंट्रल ट्रेन मैनेजर, और फिर इसके बाद में आपका प्रमोशन होता है एस पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपको एक्सप्रेस ट्रेन के मैनेजर के पद पर नियुक्त कर देंगे। उसके बाद में सुपर फास्ट और फिर राजधानी, शताब्दी, मतलब प्रीमियम ट्रेनों पर आपको अपग्रेड कर देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है कि अगर आपको हायर लेवल पर जाना, यानी कि ग्रुप बी की पोस्ट पर जाना है, तो उसके लिए आपको एलडीसी के माध्यम से जाने का मौका मिल सकता है, जिसमें कि आपकी जो गजेटेड पोस्ट है एओएम यानी कि असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें अगर आप एग्ज़ाम दे देते हो और आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप यहाँ तक जा सकते हो। बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी यानी कि ट्रेन मैनेजर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कंप्लीट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो ट्रेन मैनेजर बनने के लिए आपको रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी के नाम से वैकेंसी आती है, उसमें अप्लाई करना होगा, जिसमें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 फेज़ में होता है। सबसे पहला होता है आपका CVT 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद में होता है आपका CVT 2 एग्ज़ाम, जो कि आपका मेरिट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CVT 2, क्योंकि CVT 2 के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इसके अलावा बात करते हैं कि आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट तैयार करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वह जनरल नॉलेज, इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और साथ में जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपको इन चारों सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छी अपनी प्रिपरेशन करना होगा। देखिए, जो आपका CVT 1 होता है इसमें आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस होता है 40 नंबर का, मैथमेटिक्स होता है 30 नंबर का, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है 30 नंबर का। टोटल मिलाकर आपको 100 प्रश्नों का आंसर देना होता है, जिसमें कि आपको 100 के 100 ही नंबर मिलते हैं, एक प्रश्न का एक ही नंबर मिलता है, और टाइम मिलता है इसमें आपको 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करना है। CVT 1 में 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा बात करते हैं CVT 2 की, तो CVT 2 में आपको वही सेम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं, और मैथमेटिक्स के आते हैं आपके 35 क्वेश्चन। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आते हैं 35 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो CVT 2 में 120 होती है, और इसमें आपको एक प्रश्न के लिए एक ही नंबर मिलता है। टाइम मिलता है इसमें आपको 90 मिनट का, यानी कि सेम 1.5 घंटे आपको CVT 2 में मिलेगा। 1/3 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो कैंडिडेट CVT 1 में क्वालिफाई कर जाता है उसको CVT 2 देने का मौका मिलता है, और जिसके CVT 2 में ज़्यादा नंबर आते हैं तो उस हिसाब से फिर मेरिट बनती है। देखिए, इसमें होता है कि जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट किया है, जैसे कि आपने मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी में सबसे पहले सेलेक्ट किया है ट्रेन मैनेजर, तो अगर आपके जो नंबर है वो उस कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रेन मैनेजर की पोस्ट अलॉट हो जाएगी। वो तो मैथ है, इसके अलावा आपका रीजनिंग है और जनरल नॉलेज है, यानी कि अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है तो आप आरआरबी एनटीपीसी में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा मैं अब आपको इस जॉब के कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके हम बुरी बातों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत यही आती है कि ये जो जॉब है वो रनिंग स्टाफ की जॉब है, जिसमें कि कभी भी ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है, दिन हो रात हो, सर्दी हो बरसात हो, कुछ भी मौसम हो आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक दिक्कत ये भी होती है कि रनिंग स्टाफ होने की वजह से आपको आपके घर से दूर जाना पड़ता है, जिसमें कि आपका लगभग 1 से ज़्यादा दिन घर से बाहर निकल जाता है, और उसके बाद में तब आते हो आप अपने हेडक्वार्टर। तो मेन तो मेरे हिसाब से ये 2-3 ही दिक्कत है, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी है कि लास्ट डिब्बे में आप रहते हो, तो पैसेंजर ट्रेन है तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जो गुड्स ट्रेन होती है उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अकेले इंसान सबसे लास्ट में रहता है, तो कभी भी ट्रेन कहीं जंगल वगैरह या ऐसे इलाके में रुक जाती है तो वहाँ पर आप अपने आप को मतलब थोड़ा डरा हुआ महसूस करते हो। लोको पायलट के पास ऐसा रहता है कि चलो वो 2 व्यक्ति रहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और दोनों, तो वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ट्रेन मैनेजर के पास यही रहता है कि वो अकेला व्यक्ति रहता है, और गुड्स में तो वही सब लाइट वगैरह तक की सुविधा नहीं होती है, तो एक ये भी दिक्कत इसमें आती है। इसके अलावा एक बात और भी है कि कुछ जो महिला कैंडिडेट हैं वो भी ट्रेन मैनेजर के लिए आवेदन करती हैं, तो उनसे तो एक ही सजेशन रहेगा कि ट्रेन मैनेजर की पोस्ट वैसे अच्छी है, लेकिन ये सब जो दिक्कतें इनमें
एक महिला अगर होती है तो उसको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो पोस्ट है वो थोड़ी सही नहीं है। जैसे आजकल हमारी जो महिलाएं हैं वो काफ़ी आगे आ रही हैं और ट्रेन मैनेजर के पद पर भी बहुत सारी महिलाएं कार्यरत हैं। तो अब बात करते हैं ट्रेन मैनेजर की जॉब के सबसे ज़्यादा फ़ायदे। तो देखिए, फ़ायदा तो इसमें आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि आपकी इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। रेलवे में 2 ही जो ऐसी पोस्ट हैं जिन पर सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। एक तो आपका लोको पायलट और एक है भाई साहब आपका ट्रेन मैनेजर। क्योंकि ट्रेन मैनेजर का जो रनिंग अलाउंस वगैरह और मतलब बहुत सारे इनको अलाउंस मिलते हैं, उस वजह से जो ट्रेन मैनेजर की सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जॉब जो होती है सब जॉब अपने लेवल पर अच्छी होती हैं, कोई भी जॉब ऐसी बुरी नहीं होती है। इन्जॉय आपको करना पड़ेगा। आपको जॉब करना है तो आपको जॉब में टाइम पास भी निकालना पड़ेगा। और वैसे रेलवे की जॉब इतनी मस्त होती है ना कि कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की नेक्स्ट वैकेंसी कब आ सकती है। तो देखिए, इस पर अभी मैं मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आपको दूँ तो मेरे हिसाब से वैकेंसी आने में अभी तो टाइम लगेगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी जो 2018-19 की जो वैकेंसी थी उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही अभी तक पोस्ट अलॉट नहीं हुई है और बहुत से लोगों की अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो पहले तो उन लोगों को वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कहीं जाके नई वैकेंसी का प्लान बनेगा। और इसके अलावा जो अभी जीडीसी की वैकेंसी है उसको भी इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो पहले ये लोग जीडीसी से इन सब वैकेंसीज को फिल करेंगे, उसके बाद में कहीं जाके आरआरबी एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी के चांस बनेंगे। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन से अभी इस वैकेंसी को आने में समय लगेगा। इन सब के अलावा आपकी क्या राय है, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप फ्यूचर के ट्रेन मैनेजर हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आशा करते हैं कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।